वेलकम फ्रेंड्स, माइंड प्रो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है। 1.5 में आपको क्या है, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द बिगर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो गाइस क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आएगा। तो क्या लिखा, टू नंबर्स, तो हम लोग लिखते हैं, मान लिया लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने क्या ले लिया, मान लिया नंबर क्या है, एक्स एंड वाई है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है आपको 3। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड कंडीशन आपको क्या दी हुई है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। गाइस यहां पर देखने वाली बात है कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, देखिए यहां पर ये x में से हमने y को माइनस किया, इसका मतलब क्या है, x अपना बड़ा है और y अपना क्या है, छोटा है। तो क्या लिखा हुआ, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, एंड थ्राइस द बिगर नंबर 3x हो जाएगा। क्या है उसका सम, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। कितना है, 19 है। तो आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में नंबर का फर्क है, तो उसको सिमिलर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 का मल्टीप्लाई किसमें कीजिए, 1 में कीजिए, इक्वेशन 1 में कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन क्या होगा, थर्ड। आगे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपको आएगा 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होता है, 25। x की वैल्यू मिलेगी आपको 5। ठीक है, इस x की वैल्यू को आप पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखने में क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3 है। x की जगह पे आप क्या रखोगे, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। इट मींस माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5। माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा फ्रेंड्स 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो दैट नंबर्स आर व्हाट, 5 एंड 2। ठीक है, इतना करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या दिया हुआ है, आपको एक एक्टिव टाइप में डायग्राम बनाकर दे दिया हुआ है, बॉक्स बनाकर उधर आपका उसका वैल्यू लिखा हुआ है ना। ये क्या है, रेक्टेंगल है, 2y 2x प्लस y प्लस 8 उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, x प्लस 4 4x माइनस y। आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है हमको, और क्या निकालना है साथ में, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। इसका मतलब क्या है,
रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर भी निकालना है आपको और उसकी एरिया भी निकालनी है, उसका आपको एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो है एक रेक्टेंगल है। अब जब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये और ये दोनों साइड्स के इक्वल है आपस में, और ये दोनों के आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेंथ इसके निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 2x प्लस वाई प्लस 8। देखिए मैंने पहले बताया कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इसका मतलब 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4x माइनस वाई। ठीक है, अब सेम वेरिएबल्स एक साइड रखिए और नंबर को एक साइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस वाई, यहां पर है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। और ये आपका प्लस में है तो यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्लस को उस साइड लेके जाइए तो ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस 8 हो जाएगा। तो देखिए 2x, ये 2x है, ये माइनस 4x है, तो आपको क्या आएगा? माइनस 2x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा और ये माइनस 8। अब यहाँ पर माइनस में है, अब चाहे तो इसकी साइन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको। फिर हम चलते हैं ब्रेड की तरफ। द ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल, क्या है ब्रेड रेक्टेंगल का? तो है 2y इक्वल्स टू x प्लस 4। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 2y माइनस x इक्वल्स टू 4। इसको आगे लीजिए, x माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर भी माइनस 2y है, तो टर्म सेम है तो हमको उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? 2x minus 2y is equals to 8 and x minus 2y is equals to यहाँ पर साइन चेंज करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस 4 आ जाएगा, तो ये लिखेंगे माइनस 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 2y कैंसिल हो गया, ये माइनस में प्लस में है ना, तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा? x आएगा। और 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना होता है? 12 होता है। मतलब x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 12 मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 12, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। That means 2 into 12 minus 2y is equals to 8. ये हो जाएगा 24 minus 2y। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी एंड y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 8 मिल जाएगी। अब x आ गया और y आ गया, तो हम क्या करेंगे?
देखिए इसमें लेंथ और ब्रेड्थ जो दिया हुआ है वो इक्वेशन टाइप में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका x और y की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही पकड़ लीजिए 4x माइनस y है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कीजिए 12 माइनस y की वैल्यू पुट कीजिए 8, तो 48 माइनस 8 ये आपकी 40 आपका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, ब्रेड्थ क्या है, चलिए ये ले लेते हैं 2y है, मतलब हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो ये आपका 16 का हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ आ गया। अब हमको लास्ट में कौन सी बोला है उसने कि पेरीमीटर भी निकालना है एंड एरिया भी निकालना है। तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला पता होगा, तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस b या फिर 2l प्लस 2b, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2l प्लस b हो जाएगा, इसका मतलब 2l कितना है, l मतलब लेंथ और ब्रेड्थ कितना है 16, 40 और 16 ऐड करेंगे तो क्या आता है 56, 56 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 112 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया आपको, मत लिखिए। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L कितना है आपका 48 है, सॉरी 40 है, और ब्रेड्थ आपका कितना है, बी कितना है 16 है, मल्टीप्लाई कीजिए 16 पर कितना होता है 640, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आपको यहाँ पर कहीं भी यूनिट नहीं दिया तो आप चाहो तो लिख सकते हो, पेरीमीटर में कहीं भी सेंटीमीटर मीटर रहेगा और एरिया में कहीं भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। पहले एक रफ कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए फादर है और ये सन है। The sum of father's age and twice the age of his son। मान लीजिए कि फादर x है और ये y है। सम ऑफ फादर्स एज, फादर क्या है ये है, ठीक है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखते हैं, लेट द फादर, क्या निकालना है प्रेजेंट, लेट the present age of father be x and son y। तो देखिए फादर का x है और
सन का कितना है y है, तो x प्लस ट्वाइस बोला हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे कितना होने वाला है 70 होने वाला है। ठीक है ना। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यही है, कंडीशन फर्स्ट क्या लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अब ये फादर है और ये सन था ना, इसका एज कितना करने के लिए बोल रहा है डबल, तो डबल कर दिया एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, सन का एज कितना था y था, तब कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया है। कंडीशन सेकेंड क्या है 2x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए अपोजिट है 2y है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो क्या कीजिए आप, इसको हम लोग क्या करेंगे बाय एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड कर दीजिए फर्स्ट और सेकेंड को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये 5 9 और 7 कितना होता है 16, कॉमन ले लीजिए 3x प्लस y इज इक्वल टू 165, x प्लस y 165 डिवाइड बाय 3, x प्लस y की वैल्यू आपको मिलेगी 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। फ्रेंड्स सब्सट्रैक्शन करते समय क्या करना है, हमको साइन चेंज करना है, प्लस में माइनस में, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। तो ये क्या, सॉरी क्या हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, 2y माइनस y तो क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, 70 माइनस 95 तो कितना आएगा आपको 25 माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में है, लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 55 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5 5 10, 5 प्लस 2 7, x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 35 मिल जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर 80 आएगा, 5 5 10 0 कैरी हुआ, 5 प्लस 2 7 और तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा एक्चुअली 40 मिल जाएगा। अब इस x की वैल्यू को आगे पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 40 14, इक्वेशन किसमें डालेंगे, फर्स्ट में डाल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल टू 70, x की जगह 40 प्लस 2y इक्वल टू 70,
तो 2y की वैल्यू होगी 70 माइनस 40 और y की वैल्यू आपको आएगी 30 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब y आपको कितना मिलेगा, y आपको कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम लिख देंगे therefore age of father is equals to कितना, फादर का एज कितना, फादर को हमने क्या माना है, x माना है, x की वैल्यू कितनी है 40, एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करके देखते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस एज ऑफ सन कितना होता है 15 है, उसका ट्वाइस करेंगे तो 30 और उसके फादर की एज 40, दोनों को मिलाकर कितना होता है 70 हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन वही तो था, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the numerator and denominator reduced by 6, अगर दोनों का न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से 6 माइनस करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपको काफी सिंपल दी हुई है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 4 ज्यादा है किससे, फ्रॉम इट्स देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर से, मतलब उसके अपने न्यूमरेटर से वो 2 गुना क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये न्यूमरेटर है, ये मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है 4 more than twice its numerator। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना है y ले लीजिए और इसको x ले लीजिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर y क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, y मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4। ठीक है, 4 more than twice its numerator, न्यूमरेटर क्या है x, मतलब डिनोमिनेटर क्या है 4 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर के ट्वाइस से। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। तो मान लीजिए दोनों में से 6 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, न्यूमरेटर में से भी माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कर दिया मैंने। अब कौन 12 टाइम्स हो रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, ये कितना हो जा रहा है 12 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट द denominator be x and numerator be y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिए बड़ा, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2x
प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, दोनों में से न्यूमरेटर में से भी x माइनस करना है और डिनोमिनेटर में से भी x माइनस करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में से x माइनस किया, डिनोमिनेटर में से भी 6 माइनस किया और न्यूमरेटर में से भी 6 माइनस किया। कौन 12 टाइम्स है, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 12 टाइम्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू x माइनस 6 y minus 6, 12x minus 72 is equals to y minus 6, 2x minus y is equals to minus 6 plus 72, तो क्या हो जाएगा 2x minus y is equals to, ये माइनस में है ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 66, ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया और इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, और ये है आपका 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -10x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। 66 में 4 ऐड करेंगे तो -70, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 10, x की वैल्यू आपको मिलेगी 7। ठीक है, x आपका 7 आ गया। अब इस x की वैल्यू का पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। फर्स्ट क्या है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -18, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 18। तो फ्रेंड्स आपको x मिल गया, y मिल गया, ठीक है ना। तो क्या पूछा उसने, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर ऊपर है तो न्यूमरेटर हमने क्या लिया है, x लिया है, x की वैल्यू और y कितना है, तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन आ गया 7/18। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन है आपका, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। तो आपको बॉक्सेस कौन कौन से हैं, A है और B है। इसको आप X ले लीजिए, इसको आप Y ले लीजिए। कैपेसिटी ट्रक की कितनी है, 10 टन। स्टूडेंट 1 टन में कितना होता है, 1000 केजी होता है, तो 10 टन में कितना हो जाएगा, 10,000 केजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, when 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए क्या है 150, क्या माना है x माना, तो x लिखिए, और 100 ऑफ 10 बी, तो क्या हो जाएगा 100
y हो जाएगा। उसका वेट कितना है 10 टन से, मतलब कितना हो जाएगा 10,000 kg। दोनों साथ में रखा हुआ है ना, दोनों टाइप के बॉक्सेस को ट्रक में साथ में रखा हुआ, कंबाइन किया, मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लास्ट में पूछा क्या आपको कि वेट कितना होगा पर टाइप के बॉक्सेस का, तो लिखते हैं लेट द वेट ऑफ टाइप A boxes is X and type B boxes is Y। फर्स्ट कंडीशन शुरू करते हैं। क्या है, पहले कितना डाला है 150 ए टाइप का प्लस 100 बॉक्स बी टाइप का, दोनों का वेट मिलाकर कितना है 10,000 kg है। देखिए इसको बहुत बड़ा इक्वेशन लग रहा था, हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए 10, कॉमन अगर लेंगे तो 10x, 10 अगर कॉमन लेते हैं तो 10 15 हो जाएगा x प्लस 10 10 का 100 y, और इसमें क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बराबर। तो अभी 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 10, तो 15x प्लस 10y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब फिर से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 1000, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू आपका आएगा 200। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, when 260 boxes of type A बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो हमने टाइप ए को क्या माना है x माना है, तो 260 x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्स, अभी भी उसके अंदर 40 बॉक्स और डाल सकते हैं हम लोग, तो 40 बाय ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी कितनी थी 10 टन, दैट इज 10,000 kg। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, छोटा करेंगे इक्वेशन। देखिए 40 है यहाँ पर, तो 4 इसमें कॉमन आ सकता है, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 4 5 जा, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20, 65x प्लस 4 10 जा 40 y इक्वल्स टू 10,000, तो 65x प्लस 10 y इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 4, तो 65x प्लस 10 y इक्वल्स टू 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और ये 00, कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। आगे इसको और कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या लेंगे 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना,
क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू, तो 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय 5। 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5 5 25 500। 13x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 500 आ गया। ये आपका इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अभी क्वेश्चन फर्स्ट मिल गया, क्वेश्चन सेकंड मिल गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y है, सेम सेम है, बस हमको क्या करना है, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200 और 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो माइनस 10x बचेगा, और ये आपका बचेगा 300 माइनस में, क्योंकि साइन 500 के बड़ा है। तो x की वैल्यू आपको जो मिलेगी 10 3 जा 30, और ये रहा आपका, ठीक है। x की वैल्यू आपको कितना मिलेगी, 30 मिलेगी। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 30, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल्स टू 200, 90 प्लस 2y इक्वल्स टू, 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 माइनस 90, y की वैल्यू आपको मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 200 में से अगर 90 जाता है तो आपको बचेगा 110, और इसलिए आपको y की वैल्यू मिलेगी 110 डिवाइड बाय 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 55, और x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x और y की वैल्यू निकल गई, मतलब आपका टाइप ए का जो वेट ऑफ टाइप ए इक्वल्स टू, ए क्या माना था हमने, x माना था, तो 30 हो जाएगा, और वेट ऑफ टाइप बी इक्वल्स टू 50, मतलब एक बॉक्स का वेट कितना था, 30 केजी टाइप ए में, और टाइप बी का जो बॉक्स था उसका वेट कितना था, 55 केजी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, हमने जो वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला, आप पहले कंडीशन में या फिर सेकंड कंडीशन में उसकी वैल्यू पुट करके देखिएगा, आपका वैल्यू अगर 10,000 आता है, इसका मतलब हमने वैल्यू सही निकाला है, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है, टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें टाइम डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस। तो मान लीजिए पी और क्यू कोई रास्ता है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल 1900 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से आगे क्या बोला है, आधा दूरी बस से जा रहा है और आधा दूर एरोप्लेन से जा रहा है। कौन जा रहा है, विशाल। विशाल जो है इसकी कुल दूरी, सम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड सम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन। बट बस की एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। बस की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन की कितने हैं 700 किलोमीटर पर आवर है ना। बस वैसे भी स्लो चलता है और एरोप्लेन कैसा फास्ट चलता है। तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है दोनों का, टाइम दोनों का पता नहीं कितना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस traveled by bus is equals to x, और क्या लिखेंगे, डिस्टेंस traveled by aeroplane equals to y। तो हमने डिस्टेंस को क्या मान लिया, x मान लिया, और एरोप्लेन का जितना डिस्टेंस 700 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट किया होगा उस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन काफी इजी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि x प्लस वाई बस से डिस्टेंस ट्रैवल कर गया और एरोप्लेन द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 1900 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इसको क्या हो जाएगा 1900 किलोमीटर। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। बिकॉज स्पीड आपको दी हुई है, हमने डिस्टेंस ले लिया है, टाइम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे टाइम, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है उसने कि इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब बस से और एरोप्लेन से अगर दोनों चीज का इस्तेमाल करके वो जाता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। बट दोनों का सेपरेट निकालना पड़ेगा ना, इसने कितना टाइम दिया, इसने कितना टाइम, बिकॉज इसकी स्पीड कुछ और है, इसकी स्पीड कुछ और है, अलग अलग है, तो टाइम भी दोनों का तो अलग अलग लगेगा। तो क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बस कितना टाइम लेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या है ना, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। अब देखिए यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्या दिया हुआ है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है। तो हमने टाइम को हम लोग मान लेते हैं T1 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चीज है ना, एक एरोप्लेन भी और एक बस भी, इसको T1 ले लीजिए। और डिस्टेंस हमने क्या माना है, देखिए बस से निकाला तो बस कहां गया आपका, यह है बस क्या है आपका डिस्टेंस x हो जाएगा। स्पीड क्या है बस की 60 किलोमीटर है, इसका मतलब x अपॉन 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका T1 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग एरोप्लेन की बात करें तो क्या होगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल्स टू y अपॉन 700, है ना। अब इसी तरीके से फॉर्मूला पुट कर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए दोनों बस से और एरोप्लेन से जब जर्नी कर रहा है विशाल, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, बस और एरोप्लेन का पकड़ के 5 आवर्स लगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेकंड कंडीशन यही बोल रहा है एक्चुअली। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या है कि
T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स ऑलरेडी दिया है यहाँ पर हमने। हमारा जो डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड जो है वो भी किलोमीटर पर आवर में है। अगर वो मीटर पर सेकंड में होता तो हमको उसको यूनिट को चेंज करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको सिंपली दे दिया हुआ। तो T1 आपका कितना है फ्रेंड्स, x अपॉन 60 प्लस T2 कितना है आपका y अपॉन 700। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 700x प्लस 60 y अपॉन 60 इंटू 700। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 700x प्लस 60 y इक्वल्स टू 5 इंटू 60 इंटू 700। देखिए यहाँ पर डिवाइड में है ना, अपॉन यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते है ना, तो काम कर दीजिए 700x प्लस 60y इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30। ठीक है ना, मतलब 30 और ये 300 हो जाएगा। 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 7 से कीजिए 7 से 21, इसमें 2 0 और, तो कुल मिलाकर 21 और 1 2 3 4। ठीक है, इतना आपको आ जाएगा। देखिए इसमें चाहिए तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 10 कॉमन लीजिए, 70x प्लस 60y इक्वल्स टू 70x प्लस 60 6y सॉरी से डिवाइड कीजिए इसको, 70x प्लस 6y इक्वल्स टू 21000। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। स्पॉट। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में आपको है x प्लस वाई को 900 मिलता है, वहां पर 70x 6y। आप एक काम कीजिए, 6 का इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई विथ 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 19 इंटू 6 कितना था 114 और ये आपका 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा थर्ड। आप लिखिए आगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या आपका 70x प्लस 6y इक्वल्स टू 2100, 6x प्लस 6y इक्वल्स टू ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 70 में से अगर 6 जाता है तो आपको मिलेगा 64x और यहां पर आपको मिलेगा 006। ठीक है,
10 में से 4 जाएगा 6, 0 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो 10 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 9600 डिवाइड बाय 64। x की वैल्यू आएगी आपको 16 4 जा 64, 16 6 जा 96, 00 4 15 जा 60 होता भी 150 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस x इक्वल्स टू 150 को पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में कीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। उसके बाद क्या हो जाएगा x के ऊपर क्या लिखोगे आप 150 प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 1900 में से अगर 150 माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा लगभग 1750। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अपने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू भी आपको मिल गई। आप लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे लास्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज, बस का क्या था x था, तो हमने लिख देंगे x। अगर आप ये वाला नहीं भी निकालोगे तो भी आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें खाली एक ही चीज पूछा आपसे, बस के बारे में ही पूछा, तो आप 150 अगर निकाल देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस से 1.5 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम थे। अब अगर आपको इसमें फिर भी और कुछ डाउट लगता है, तो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।